सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है, तो इसमें हमारे साथ भास्कर प्रसाद साहब हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी, महबूब भाई हमारे बेंगलुरु साउथ प्रेसिडेंट, रियाज भाई हमारा मीडिया कोऑर्डिनेटर स्टेट कमेटी मेंबर मौजूद हैं। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा, दो मुद्दों पर हम लोग एक एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। उस मुद्दों पर बात करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया हो। एक जो कांतराज कमीशन रिपोर्ट जो सिद्धरामैया का हुकूमत में टाइम में 2013-18 में लाए गए थे, 168 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली टैक्स पेयर्स मनी खर्चा करके जो रिपोर्ट कंप्लीट हुआ था, उस टाइम में भी एक्सेप्ट नहीं हुआ और पब्लिसाइज नहीं हुआ। उसके बाद जो कोएलिशन गवर्नमेंट और बीजेपी के हुकूमत लास्ट 5 इयर्स में भी ये इसको डिक्लेयर नहीं किया गया। अभी जो हुकूमत आया है, ये हुकूमत भी कोई उसका प्रोसेस में नहीं आकर है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये हुकूमत को ये डिमांड करता है, इमीडिएटली इस कांतराज रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे और पब्लिसाइज करे। ऑलरेडी जो बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन जयप्रकाश हेगड़े ने बताया कि ये रेडी है रिपोर्ट देने के लिए, मगर गवर्नमेंट सबमिट किया, बोले रिक्वेस्ट किया तो सबमिट करेंगे। देखिए, ये जो कैस्ट सेंसस है, इस कैस्ट सेंसस बिहार में 1931 के बाद कैस्ट सेंसस नहीं हुआ था। बिहार का हुकूमत, जो नीतीश कुमार का हुकूमत, कैस्ट सेंसस करके कितने भी कानूनी मुश्किलात प्रेशर रहे तो भी उसको रिलीज़ किया। परसों रिलीज़ किया, यानी एक्सेप्ट किया, उसके बाद रिलीज़ किया, उसके बाद उसका मुताबिक प्रोग्राम भी वो लोग बना रहे। तो इस टाइम में जो इंडिया जो अलायंस है, उस अलायंस का जो मेन पार्टनर जो कांग्रेस, उन्होंने इसको वेलकम किया। खुद राहुल गांधी ने इस डिसीजन को, जो कैस्ट सेंसस किया हुआ डिसीजन को वेलकम किया। मैं बताना चाहता हूँ ये जो हिपोक्रेसी क्यों। देखिए, बिहार का कैस्ट सेंसस को आप वेलकम करते हैं, खुद राहुल गांधी जी का पार्टी का हुकूमत कर्नाटक में है, कम से कम 6-7 सालों से आपका रिपोर्ट रेडी है, अभी तक पेंडिंग है। क्यों आपका कांग्रेस गवर्नमेंट को आप डायरेक्शन नहीं देते? ये जो कांतराज आयोग जो 187 करोड़ खर्चा करके जो पड़ा हुआ है, 1.31 करोड़ का फैमिली का 55 क्वेश्चंस के रखते हुए जो सेंसस हुआ है, उस सेंसस को एक्सेप्ट करने के लिए और पब्लिसाइज करने के लिए डायरेक्शन क्यों नहीं देते राहुल गांधी? इसको हाइट ऑफ हिपोक्रेसी बोलते हैं। ये हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस को। तो ये डिमांड रखते हुए, और दूसरा जो मुसलमानों के लिए कर्नाटक में जो 2B रिजर्वेशन था, लास्ट बीजेपी हुकूमत में इसमें खारिज किया, और उसका बाद वो बहुत सारे तंजीमों ने कोर्ट को भी गया, तो अभी स्टे है। तो जब 2B रिजर्वेशन बीजेपी जो खारिज किया, तो उस टाइम में कांग्रेस उनका स्टेटमेंट दिए थे, ये कंडेमनेबल है, ये बहुत गलत है। उसके बाद उनका मैनिफेस्टो में, उनका इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहे थे जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम इसको रेस्टोर करेंगे। यानी कि एक कैबिनेट मीटिंग में वो लोग खारिज किया था, इनको एक कैबिनेट बस है इसको रेस्टोर करने के लिए। और ये अब तक मेरा जानकारी का मुताबिक 10 से ज़्यादा कैबिनेट मीटिंग हुआ है, एक भी कैबिनेट में 2B रिजर्वेशन का इसके बारे में एजेंडा नहीं आया। तो मुसलमानों का इतना बड़ा वोट लेकर आए हुए ये पार्टी क्यों इसको रेस्टोर नहीं करता? तो इसको उसके साथ साथ जो मुसलमानों का रिजर्वेशन को 4% से 8% बढ़ाना है, क्योंकि सबसे जो जितने भी कमीशन आया, काका कालेकर कमीशन से लेकर अब तक का जितने भी कमीशन आया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन, उसके बाद साचार कमीशन, जितने भी कमीशन में बताया, मुसलमान एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। तो ये इनको 8% रिजर्वेशन का डिमांड रखते हुए SDPI पूरा रियासत में एहतजाज और अलग अलग कैंपेन कर लेकर है। तो उसमें 9 तारीख को बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में एक दिन का एक धरना हम बैठेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का लोग भी उसको जुड़कर काम करेंगे। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में ये होगा और उसमें ट्विटर कैंपेन होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, सेमिनार होगा।
ये तमाम चीज़ें हैं। बस ये 2 डिमांड गवर्नमेंट को रखने के लिए ये एहतजाज, ये कैंपेन हम कर लेकर